हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि अनस्किल्ड कैटेगरी का लेबर वीज़ा जो है इस समय पे टाइप नहीं हो रहा है। तो बहुत लोगों ने पूछा है कि फिर हम यूएई किस वीज़ा में आए। हमें यूएई जाना है, यूएई में काम करना है, हम पहले भी काम कर चुके हैं लेकिन हमें फिर से जाना है, तो कौन से वीज़ा में हमें जाना चाहिए। इस समय तो नॉर्मल जो वर्क वीज़ा है वो लग नहीं रहा है, टाइप हो नहीं रहा है। तो गाइज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल है आप लोगों के मन में कि अगर हम अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो अब हम यूएई जा ही नहीं सकते हैं। यूएई में वीज़ा टाइप नहीं हो रहे हैं, मैंने पहले ही आपको अपडेट किया था, बीच में हो रहे थे फिर नहीं हो रहे थे, शायद कल से फिर चालू हो जाए। क्यों बंद किया गया है? टाइपिंग नहीं हो रहा है। सिस्टम अपडेट होने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलरेडी सिस्टम अपडेट हो चुका है। पहले ही जब बंद था वीज़ा उसी समय सिस्टम अपडेट हुआ था, लेकिन इसका रीज़न कोई भी नहीं जानता है। जो भी आपसे बोल रहा है कि अब मार्च में खुलेगा, अप्रैल में खुलेगा, रमज़ान के बाद खुल जाएगा, तो किसी के पास भी सटीक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी किसी को नहीं बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो वीज़ा के इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो कहाँ से वीज़ा आ रहे हैं, कितने वीज़ा आ रहे हैं, कहाँ पे टाइप हो रहे हैं, टाइपिंग सेंटर से या फिर पीआरओ से, ये सारे लोगों से हमें पता चलता है और हम आपके साथ शेयर कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। या हम देखते हैं कि हाँ, इसका वर्क वीज़ा आया है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कब अप्लाई हुआ था, क्या नहीं। कंपनीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये आ रहा है कि हम अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से हैं, तो क्या हम यूएई जा ही नहीं सकते? हमारी मजबूरी है, हमको यूएई जाकर काम करना ही करना है, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पर मैं बोलूँगी, अभी जो लोग आ रहे हैं, अनस्किल्ड कैटेगरीज़ के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जो हैं दूसरे वीज़ा में आ सकते हैं। अगर आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे वीज़ा में आ सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांस वीज़ा में लोग आकर यहाँ पर काम करते हैं, कमाते भी। ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं मिलता है, उसमें भी काम मिलता है। तो अगर आपको मजबूरी है कि आपको आना ही आना है, पैसे कमाने हैं, तो आप लोग फ्रीलांस वीज़ा लेकर आ सकते हैं। उसमें देखिए, उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है कि आप अनस्किल्ड कैटेगरी के हैं तो आपको नहीं लगेगा, स्किल्ड कैटेगरी के हैं तो आपको लगेगा, ऐसा नहीं होता। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि वीज़ा फ़ीस, फ्रीलांस वीज़ा आपको 2 साल का मिलता है, पूरा मेडिकल वगैरह सारी चीज़ों के फ़ीस इंक्लूड होते हैं। एमिरेट्स आईडी भी वो लोग ही आपको करके देते हैं, ठीक है। तो 2 साल तक का वीज़ा होता है और आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर आके बहुत सारे बंदे जिनके वीज़ा में प्रॉब्लम होती है, वो लोग फ्रीलांस वीज़ा पर यहाँ आकर काम करते हैं। लेकिन हमेशा इस वीज़ा को ना आप सेकेंडरी ऑप्शन रखिए, क्योंकि कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप फ्रीलांस वीज़ा में आइए और काम करिए। अगर आपको मजबूरी है, क्योंकि बहुत लोग पूछें कि हमें जाना ही जाना है, यूएई में काम करना ही करना है, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, हमें जाना ही है, तो ऐसा मतलब सेकेंड ऑप्शन टाइप का इसको रख सकते हैं कि अगर आपको मजबूरी है, आना ही है, आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप फ्रीलांस वीज़ा लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप 2 साल तक का काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आपको काम सर्च करना होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांस वीज़ा आपको कहीं से मिल गया और आपको इसका मतलब है आपको काम भी मिल गया। नहीं, आपको काम आना चाहिए, तभी आपको काम मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको क्या काम आता है। अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रीलांस वीज़ा लेकर आ गए, तो बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए यूएई के अंदर आकर काम ढूंढना। अगर आपको स्किल्स आती हैं, कुछ काम आते हैं आपको, आप मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, या फिर पेंटिंग का काम आता है, ये सारे जो काम है, सैलून का काम आता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं बहुत अच्छे से, तो फिर आप यहाँ पर आकर अपना काम ढूंढकर, क्योंकि आप उस काम में बेहतर हैं, तो आपको काम मिल सकता है। लेकिन जिनको काम नहीं आता है, प्लीज़ आप लोग ये वीज़ा लेकर मत आइए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी, आपके पैसे डूब जाएंगे बल्कि, और आपको कमाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत लोगों ने जाननी चाहिए थी कि क्या करें, हम क्या नहीं आए, हम किस वीज़ा में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बताऊंगी कि इसको सेकंड ऑप्शन रखें। अगर मजबूरी है, आना है, तभी आप इस वीज़ा में आइए, ठीक है। काम आता है तभी आप इस वीज़ा में आइए। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।